हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10 के टॉप अंतर लेके आए जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर है। जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसमें से आपके महत्वपूर्ण अंतर बहुत ही पूछे जाते हैं। कम से कम आपसे 2 या 3 महत्वपूर्ण अंतर आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर थे वो हम सारे ही अंतर इस वीडियो में लेके आए। आपके कुल टॉप 7 महत्वपूर्ण अंतर आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं नोटबुक लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि महत्वपूर्ण अंतर है ये। आपसे अगर अंतर आपके आएंगे तो 100% आपके 10 मार्क्स के आपके अंतर ही यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले। हमने आपके लिए सारे ही महत्वपूर्ण अंतर इस वीडियो में लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बायोलॉजी के बहुत दिनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आए थे, तो आज हम इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण अंतर की वीडियो लेके आए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपना इम्पोर्टेंट अंतर है वो है धमनी सिरा में अंतर। धमनी सिरा में अंतर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। ये जितने टॉप 7 हम लेके आए इसमें से जो मोस्ट ज़्यादा ही पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। एक धमनी सिरा में अंतर, दूसरा है रुधिर लसिका में अंतर, सजीव निर्जीव में अंतर और ऑक्सीश्वसन तथा अनऑक्सीश्वसन में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन 4 अंतर को आप 100% रट लीजिए। उसके बाद एक और पूछा जाता है श्वसन दहन में अंतर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर होने वाले हैं। तो चलिए पहला अपना पढ़ते हैं धमनी सिरा में अंतर। धमनी का पहला पॉइंट है अपना, इनमें रुधिर हृदय से अंग की ओर बहता है। धमनी में हृदय से जो अंग की ओर रुधिर बहता है और शिरा में जबकि इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंग से हृदय की ओर बहता है धमनी में, हृदय से अंग की ओर। इसमें इसका उल्टा हो जाता है, अंग से हृदय की ओर। दूसरा, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती। धमनी की दीवारें आपको तो पता ही है कि आपने पढ़ा होगा कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं। और इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली और कम लचीली होती हैं। और इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी चटक लाल रंग होता है। जो धमनी होती है उनका रंग कैसा होता है, गुलाबी चटक लाल रंग होता है। और इनका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है और लाल या बैंगनी रंग होता है। ठीक है, हमने सबके 4-4 पॉइंट लिखवाए हैं। तो आपसे अगर 5 नंबर में पूछा जाए, फिलहाल 5 नंबर में ये नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके कम ही मार्क्स में 6 नंबर में नहीं पूछा जाएगा लॉन्ग में, ये आपसे कम मार्क्स में पूछा जाएगा। जैसे 4 में पूछ लिया जाएगा या 3 में पूछ लिया जाएगा। तो आपके 4 पॉइंट सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है, इनमें कपाट नहीं पाई जाती है। धमनी में कपाट नहीं पाई जाती है और सिरा में कपाट पाई जाती है। तो ये था आपका धमनी और सिरा में अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और हम अगली वीडियो आपके लिए अति लघु की वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद आपकी लॉन्ग की बायोलॉजी की वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद आपकी MCQ की वीडियो लेके आएंगे और फिर उसके बाद एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपके सारे ही बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा। दूसरा है श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में अंतर, श्वसन क्या होती है, यह क्रिया समान ताप पर होती है। श्वसन जो होती है वह क्रिया कैसी होती है, समान ताप पर होती है। और जो दहन है वो उच्च ताप पर होती है। ठीक है, इसका अपोजिट है। ठीक है, श्वसन समान ताप पर होती है और जो दहन है वो उच्च ताप पर होती है। यह नियंत्रित अभिक्रिया होती हैं। श्वसन कैसी क्रिया होती है, नियंत्रित क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। और जो दहन होती है वो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जो श्वसन है उसमें किसकी, हम लोगों को एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है। एंजाइमों की आवश्यकता जाहिर सी बात होगी। और जो दहन है उसमें हमें को एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाया जे आज ही आप टॉप 7 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। आप बस खाली 7 बार इसको पढ़ेंगे
एक 7 बार बस आपको रीडिंग करना है कि ये वाली क्रिया होती है, बस उसका अपोजिट ही ज़्यादातर होता है। तो आप इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखी तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो से नोट करके आप अपनी कॉपी में याद करते तो। ये वीडियो बहुत ही ईजी भाषा में लेके आए हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उसके बाद इस क्रिया में एंजाइमों की ये हो गया। उसके बाद 4 पॉइंट है अपना, यह जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होती है। जो जीवित कोशिकाएं होती है उसमें ऊर्जा मुक्त करती है, और जो दहन है वो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त से बाहर होती है। ऊर्जा मुक्त से बाहर होती है। क्या होती है? जैसे जीवित कोशिकाएं हैं उसमें ऊर्जा मुक्त बाहर होती है, ठीक है। तो श्वसन दहन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सजीव और निर्जीव में अंतर, ये हमने जो 4 आपके लगाए हैं एक साथ, आपको टॉप 7 लेके आए। टॉप 7 में आपके 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम बता देंगे आपको वीडियो की एंड तक कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर साल यूपी बोर्ड में रिपीटेड आते हैं, ठीक है। उसके बाद है सजीव और निर्जीव में अंतर, इसका शरीर आकार लगातार बदलता रहता है। जो सजीव हैं उसका आकार क्या होता है? लगातार बदलता रहता है। और जो निर्जीव है इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका आकार नहीं बदलता है, इसका आकार जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें प्रजनन क्षमता होती है, इसमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। इनमें भोजन और ऑक्सीजन की क्षमता होती है, इनमें भोजन और ऑक्सीजन की क्षमता होगी, क्योंकि सजीव है ना, सजीव हैं तो भोजन की भी आवश्यकता होगी और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर सजीव हैं तो ये चीज़ों की ज़रूरत हो, निर्जीव में ये चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं। इनमें भोजन और ऑक्सीजन की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट अपना, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और यह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी होती है। ये जो सजीव है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है और ये नहीं बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका रुधिर और लसिका में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अंतर है जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं अगर वो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपके द्वारा उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो जितने आप किसी के काम में आ सकते हैं तो आइए सबकी हेल्प कीजिए और इम्पोर्टेंट वीडियोस को शेयर करते रहिए, ठीक है। उसके बाद रुधिर लसिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रुधिर का पहला पॉइंट है ये गहरे लाल रंग का होता है। रुधिर तो पता ही है कि गहरे लाल रंग का होता है। जो लसिका होती है वो कैसी होती है? रंगहीन होती है। रंगहीन लाल का संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? ये रंगहीन लाल का संयोजी ऊतक होता है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, इनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। देखो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और जो लसिका है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जाहिर सी बात अधिक होगी क्योंकि रुधिर है, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद है इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। उसके बाद आपका है इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है, और इनमें कम होती है। लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। उसके बाद आपका श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, ठीक है। पहला इसका है ये जैविक रासायनिक क्रिया होती है। जो श्वसन है वो जैविक रासायनिक क्रिया होती है और ये कैसी होती है क्रिया? भौतिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ये कोशिकाएं के अंदर होती हैं। जो श्वसन है वो कोशिकाओं के अंदर होती हैं और जो श्वासोच्छ्वास है वो कोशिका के बाहर होती है। तीसरा पॉइंट है इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो श्वसन है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। चौथा पॉइंट है इनमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है और इनमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती और इनमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट एक और अंतर। आपके कुल 5 अंतर हो चुके हैं। अब आपके बचे सिर्फ 2, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपसे ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, क्योंकि 2 अंतर, ये 2 ही मार्क्स का पूछा जाता है, इससे बड़ा नहीं पूछा जाता है, ना ही लॉन्ग में पूछा जाता है। ये अगर पूछा जाएगा आपसे 2 या 1 नंबर में पूछा जाएगा, फिलहाल ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, तो जीनोटाइप का फर्स्ट पॉइंट है अपना, जीनोटाइप में लिखा है यह जीवधारियों की जीन संरचना में पाया जाता है। देखो जीनोटाइप में ही वर्ड निकल रहा है जीन, तो यह जीवधारियों की जीन में पाया जाता है। और ये कहाँ, और फिनोटाइप कहाँ पाया जाता है? यह जीवधारी की आकृति के
आकृति व रंग स्तंभ को बताता है। जो फिनोटाइप है वो आकृति व रंग स्तंभ को बताता है। और जीनोटाइप क्या, ये सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ये सभी जीवधारियों की जीन संरचना को बताता है, जीन संरचना को बताता है। और ये किसको बताता है, ये आकृति और रंग को बताता है। ठीक, दूसरा है ये लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं। ये लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं। जैसे ये लक्षण कुछ ही लोगों के लिए शुद्ध होते हैं और यह शुद्ध अथवा संकर होते हैं, यह लक्षण शुद्ध अथवा संकर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देखो फिर जीनोटाइप में क्या था, यह लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं और ये शुद्ध अथवा संकर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर में पूछा ही जाता है। उसके बाद आपका है ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके 6 नंबर में ही ये पूछा जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो ये अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, वो 6 नंबर में। ठीक है, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन का पहला पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, क्योंकि ऑक्सीश्वसन है तो इसमें क्या होगी, ऑक्सी में ही निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीश्वसन तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा है कि अनऑक्सीश्वसन में इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका अपोजिट देखो, ऑक्सीश्वसन में इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है इसमें अंत में CO2 और जल बनता है। इसमें अंत में CO2 और जल बनता है और इसमें क्या बनता है, इसमें एथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल CO2 बनता है। तीसरा पॉइंट है अपना, अधिकतर जीवों में ऑक्सीश्वसन होती है। अधिकतर जीवों में, जो ज्यादा से ज्यादा जीव हैं, अधिकतर जीव हैं, उसमें क्या होती है, ऑक्सीश्वसन होती है। और कुछ समय जीव और अनऑक्सीश्वसन में होता है कि कुछ समय जीव में विशेष परिस्थितियों में अनऑक्सीश्वसन होते हैं। इसमें क्या कहा गया, देखो अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, कुछ समय जीवों में विशेष परिस्थितियों में अनऑक्सीश्वसन होता है। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि इसमें ग्लूकोज में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। जो ऑक्सीश्वसन है उसमें ग्लूकोज में 673 किलो कैलोरी निकलती है और जो अनऑक्सीश्वसन है उसमें केवल 27 किलो कैलोरी निकलती है। कितनी होती है, इसमें खाली 27 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और जो ऑक्सीश्वसन है उसमें 673 कैलोरी प्राप्त होती है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर, जो कि आपसे यूपी बोर्ड में इन्हीं अंतर में से पूछा जाएगा। अगर आप इन 7 अंतर को पढ़ लेते हैं, ये 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इसको इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए नुकसान होना है। ये आपके जो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 7 अंतर में से आपकी बायो में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 7 अंतर में से आपसे पूछा जाएगा कि कौन को, इसमें से अब हम बता देते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से जो रिपीटेड पूछे जाते हैं। पहला है आपका धमनी शिरा में अंतर। ठीक है, दूसरा है श्वसन दहन में अंतर। 5 इंपॉर्टेंट है जो आपसे हर साल यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बट ये ज़्यादा फिलहाल ये पूछा जाता है। फिलहाल तो ये 7 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे गए वो बता रहे हैं। फिलहाल ये सब पिछली बार पूछे गए हर एक पेपर में एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल रुधिर लसिका में अंतर पूछा ही जाता है। 1 से 2 सेट में ये पूछा जाता है, लगातार 2 सेट में पूछ लिया जाता है। उसके बाद श्वसन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये पूछा जाता है, बहुत कम ही पूछा जाता है। उसके बाद आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बहुत कम पूछा जाता है। तो आपके जो ये फिलहाल आपके जो 7 है, आपको इन 7 को याद कर लेना है, बिल्कुल माइंड में रट लेना है। तो इन 7 महत्वपूर्ण अंतर को आप याद कर लीजिए और आपके 10 से 12 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले। तो जितनी भी बायोलॉजी के टॉपिक हैं अब हम उसके बाद आपके लिए अति लघु लेके आएंगे, उसके बाद लॉन्ग लेके आएंगे, उसके बाद हम आपके लिए MCQ और फिर लास्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे 1 शॉट, जिसमें आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के भी लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।